हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जिस क्रॉप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है, उसको बोलते हैं हम पर्ल मिलेट, बाजरा। और इस क्रॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमिकली। तो इस तरह के बहुत से लेक्चर्स मैंने बनाए हैं और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर देख सकते हो। वीडियो कैसी हो इसको जरूर कमेंट करके कमेंट करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो आपसे इसको सब्सक्राइब करना। तो अब हम बात करते हैं पर्ल मिलेट की। दोस्तों, पर्ल मिलेट जैसे आपको पता होगा कि ये क्रॉप्स जो है काफ़ी हार्ड हार्ड क्रॉप, हार्शी कंडीशंस में ग्रो होता है। और इसको पुअर मैन भी क्रॉप भी बोलते हैं। ऐसा रीज़न क्या है कि जो आपका ड्राई लैंड एरिया है और एरिड एंड सेमी एरिड जो एरिया है आप कह सकते हो, इन एरिया में ये ग्रो होता है और इसको वाटर बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। यह एक मेजर आपका कह सकते हो कि कोर्स सीरियल है। और स्पेशली इसको एशिया, अफ्रीका अफ्रीका में इसको मेनली ग्रो किया जाता है। अफ्रीका में इसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। आप देख आपको बता दूं, पर्ल मिलेट की जो है 32 स्पीसीज़ हैं। उसमें से दो ही स्पीसीज़ जो है, ओनली 2 स्पीसीज़ आउट ऑफ अफ्रीका, वो है कल्टीवेटेड है, जिसका नाम है पेनिसेटम ग्लाकम और पेनिसेटम परप्यूरियम। ये दो है जो कि आउट ऑफ अफ्रीका ग्रो किया जाता है। और आपको जो ग्रेन पर्पज से हम यूज करते हैं वो है पेनिसेटम ग्लैकम। और ये जो पेनिसेटम परप्यूरियम है, इसको हम फॉडर पर्पज से यूज करते हैं। और जैसे आपको बता दो, नेपियर ग्रास की आपने बात, नेपियर ग्रास ये जो है पेनिसेटम परप्यूरियम में आता है। इसको युगांडा ग्रास भी बोलते हैं और एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं आप एक ही नेम से हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम परप्यूरियम। अब इसकी जो पेनिसेटम ग्लैकम जो हम ग्रेन पर्पज से यूज करते हैं, इसका ग्रेन भी डिफिसिट होता है। किसमें डिफिशिएंट? इन लाइसिन। जैसे अदर सीरियल्स के ग्रेन जो होते हैं डिफिशिएंट होते हैं लाइसिन में, तो इसका भी होता है। और इसमें जो है देखोगे प्रोटीन मात्रा 11.6% प्रोटीन होती है इसके ग्रेन में। तो ये जो आपका मेज है और सोरगम, ये जो ग्रो होते हैं उससे ज़्यादा है इसमें आपका देखोगे प्रोटीन कंटेंट। और विटामिन्स की अगर हम बात करें तो देखोगे इसमें ए पाया जाता है, विटामिन ए है, B1 है और B6, ये विटामिन्स हैं। और एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपको 361 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है, जो कि पर ग्राम्स कह सकते हो। और वन ऑफ द मैक्सिमम कह सकते हो इन एमंग सीरियल। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की, तो इससे मैंने बोला था कि आपको कार्बोहाइड्रेट है वो जो आपको 67.5%, प्रोटीन जैसे मैंने आपको बता ही रखा है 11.6%, फैट है जो आपका वो है 5%, और फाइबर है वो आपका है 1.2%।
तो इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन काफ़ी अच्छी है अगर आप कंपेयर करोगे, तो इसलिए इसको काफ़ी आज के टाइम पे प्रीफर भी किया जाता है कि एज ए न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाजरा को अपने डाइट में हमें अडाप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर फाइबर अच्छा खासा इसमें है 1.2%। और आज के दिन पे जो फाइबर ना होने से हमें कई तरह के डाइजेशन से इश्यूज रिलेटेड आते हैं। और इंडिया इसमें क्या है, बहुत फॉर्चुनेट है कि इंडिया में इसकी जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ये तो हो गई इसके बाद एज जनरल इसकी बात। अब बात हम अगर कर लें इसके ओरिजिन के बारे में, अगर हम बात करें तो बता दूं कि अफ्रीका जो है वो है इसका ओरिजिन। यहाँ पर आपको इसकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ 32 स्पीसीज़ जो है अफ्रीका में ही डाइवर्सिटी पाई जाएगी। ठीक, और इन्हीं 32 में से दो जो है मैंने जिसे बताया था आपका पेनिसिटम ग्लाइकम और पेनिसिटम परप्यूरियम, ये जो है दो आउट ऑफ अफ्रीका कल्टीवेटेड होती हैं। और जैसे मैंने बताया है कि ये जो आपका नॉर्मल जो पर्ल मिलेट हम इसको बाजरा और इसको नेपियर ग्रास बोलते हैं। ठीक है, और अगर पर्ल मिलेट के प्रोजनाइटर की बात करोगे, इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो ये जो आपका पेनिसिटम इसकी एक सब स्पीसीज है, उसका नाम है वायोलेसियम। इससे इसकी ओरिजिन हुई है इस पर्ल मिलेट की। ठीक है, पर्ल मिलेट जो है ड्राउट कंडीशन में ग्रो करता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो ये ड्राउट स्कैपिंग मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। ठीक है, इट फॉलो ड्राउट स्कैपिंग मैकेनिज़्म। इसका मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ जो है लाइफ साइकिल को शॉर्टन कर देता है, जिससे क्या है वो ड्राउट को स्कैप हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सोरगम है वो ड्राउट को रजिस्ट करता है। उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन पर्ल मिलेट की अगर कोई आपसे पूछता है कि कैसे ड्राउट को ये मैनेज कर लेता है ड्राउट कंडीशन में, तो याद रखिएगा कि ये जो ड्राउट को स्कैप करता है, कैसे अपनी लाइफ साइकिल को छोटा कर लेता है, जिससे कि वो ड्राउट कंडीशन में भी ग्रो कर लेता है। तो उसका जो मैकेनिज़्म है ड्राउट स्कैपिंग मैकेनिज़्म। अब हम इसकी टैक्सोनॉमी की अगर बात कर लें, टैक्सोनॉमी की, तो मैं जैसे बता दूँ ये इसकी फैमिली अगर आप देखोगे तो ये आपकी ग्रैमिनी फैमिली में आता है, जिसको पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। और जो हमने बताया था ना आपको पेनिसिटम ग्लाइकम और पेनिसिटम परप्यूरियम, तो ये जो है ये आपका डिप्लॉयड है। और ये जो है आपका एलोटेट्राप्लॉयड। और इसकी क्रोमोसोम नंबर देखोगे 14 है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर आपका होगा 2n आपका 28 है। जो डिप्लॉयडी है, डिप्लॉयडी का मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स मान लीजिए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये इसको बोलोगे आप डिप्लॉयड। और जो टेट्राप्लॉयड है इसमें 4 सेट होगा। क्रोमोसोम्स का 4 टाइम, किसका 4 टाइम, हैप्लॉयड जो होगा हैप्लॉयड का 4 टाइम क्रोमोसोम होता है।
एलो टेट्राप्लाइड में। तो ये जो आपका पेनिसिलियम परप्यूरियम है एलो टेट्राप्लाइड है, और जो पेनिसिलियम ग्लाइकम है आपका डिप्लॉइड है, और इनका दोनों क्रोमोसोम 2n14 इसमें है और इसका 2n28 है। जो वीट का रैचिस होता है देख सकते हो आपको जिग जैग है यहाँ पे, लेकिन आपको पल्मेट का अगर मैं दिखाऊँ, पल्मेट का रैचिस देखो आपको सीधा है और उस पर जो ग्रेन्स हैं वो स्पाइकलेट्स अटैच्ड होते हैं। तो ये डिफरेंट है आपका जो रैचिस है वो वीट का और पल्मेट में यही डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें इसके फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म का, तो ये इसमें बता दूं आपको C4 जो है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज़्म पाया जाता है, इसलिए C4 इसको प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से 60 डे प्लांट है। C4 का मतलब ये है कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है 4 कार्बन कंपाउंड्स का होता है, जो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड है, जो कि इस 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसके बेस पे इसको C4 प्लांट्स बोलते हैं। और 60 डे प्लांट का इसका मतलब है कि जो फ्लावरिंग के लिए इसके जो डे लेंथ चाहिए वो है लेस देन 12.5 आवर्स। इसको बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अगर इससे कम में फ्लावरिंग हो जाती है प्लांट में तो उसको हम 60 डे बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर आवर्स की ज़रूरत है फ्लावरिंग के लिए तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो याद रखिएगा जो पल्मेट है वो आपका 60 डे प्लांट के अंतर्गत। अगर पल्मेट के ग्रेन की हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये ओवल शेप है, और कैरियोप्सिस इसको बोलते हैं। कैरियोप्सिस जो पल्मेट का जो ग्रेन होता है उसको कैरियोप्सिस बोलते हैं, और ये ओवल शेप होता है। तो ये देख सकते हो। और यहीं पर अगर हम बात करें इसके फ्लावर की स्ट्रक्चर के, देख सकते हो स्टैमिनेट और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होता है। स्टैमिनेट में ओनली ये क्या कर सकते हो आप, मेल स्टेप स्पेशली स्टैमिनेट ही होगा, इसमें मेल फ्लावर्स ओनली होता है। बट हर्माफ्रोडाइट में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। आप देख सकते हो कि ये मेल एंथस है और ये आपका फीमेल पार्ट है। तो दो तरह के फ्लावर्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और इसमें गायनोइसियम जो होता है वो प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस गायनोसियम का मतलब यह है कि ये जो होरल फ्लावर्स के होता है, ये इनर पार्ट होता है जो स्पेशली फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं, और ये प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस का मतलब ये है कि जो फीमेल पार्ट है वो अर्ली मैच्योर हो जाता है, देन मेल पार्ट को। तो ये प्रोटोगाइनस नेचर जो है गाइनोसियम इसका प्रोटोगाइनस होता है। मतलब जो आपका फीमेल पार्ट है और फ्लावर का पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा देन द मेल पार्ट के। तो एक रीजन होता है जो कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। और इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, स्टैमिनेट जैसे देख सकते हो यहाँ पर, स्टैमिनेट एंड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब परफेक्ट फ्लावर का, जिसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट दोनों हैं एक ही फ्लावर पर पाए जाते हैं, उसमें हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। इस तरह से दोनों तरह के स्ट्रक्चर इस पर पाए जाते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू स्टाफ देखोगे तो इसके जीनस पेनिसेटम जो है आपका है, इसके 5 सेक्शन है। पहला आपका है जिम्नोथ्रिया, जिम्नोथ्रिया। दूसरा है यूपेनिसेटम। तीसरा है पेनिसिलेरिया। चौथा है हेट्रोस्टैकिया। और पांचवा है ब्रीवी वल
बुला। तो ये जो जीनस हमारा पेनिसिटम है, इसके 5 सेक्शन हैं, आप देख सकते हो, जिनका नाम है जिम्नोथ्रिया, यूपेनिसेटम, पेनिसिलेरिया, हेट्रोस्टैकिया एंड ब्रीवी वल्वा। तो ये 5 सेक्शन है इसके। और जो हमारा पेनिसिटम ग्लाइकम और पेनिसिटम परप्यूरियम, ये दोनों जो आता है वो हमारा तीसरा जो है पेनिसिलेरिया, इसके अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नेपियर है वो पेरेनियल नेचर का होता है, और इसको जो हम स्पेशली यूज करते हैं वो फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। नेपियर की एक वैरायटी पूसा गैंट नेपियर। आपसे बता दूं ये क्रॉस है किसका किसका, पेनिसिटम ग्लाइकम और पेनिसिटम परप्यूरियम का। ठीक है। तो ये दो जो स्पीसीज़ हैं, ग्लाइकम और परप्यूरियम क्रॉस जब किया गया तो ये वैरायटी जो निकली पूसा गैंट नेपियर। ये काफ़ी फेमस वैरायटी है नेपियर की, जो कि आपसे काफ़ी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आपसे बता दूं, जैसे 24 आवर्स के बाद जब हम सीड को सो करते हैं तो कोलियोराइजा जो है इमर्ज होता है। जो ये कोलियो राइजी है, ये क्या होता है, जो रूट जब सीड जर्मिनेट करता है तो जो रूट होता है उसको ये कवर किया रहता है। ठीक है। सीड से जब रूट निकलता है तो उसको कवर किया जाता है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट करता है रूट को एट अर्ली स्टेज। तो उसको कोलियोराइजा, इसका इमरजेंस 24 आवर्स के बाद हो जाता है जब हम पर्लमेट की सोइंग करते हैं सॉइल में। तो और इसमें देख लो, पहले तो प्राइमरी रूट होगा, उसके बाद एडवेंशियस रूट फॉर्म होते हैं उसमें, और उसके बाद क्राउन या कोलर रूट भी इसमें फॉर्म होता है। और देख सकते हो जो प्राइमरी रूट है वो विदिन 4 डेज़ इनिशियल टाइम में होगा और इफेक्टिव रहता है 45 से 60 दिन तक। एडवेंशियस रूट 8 से 12 डेज़ के इनिशियल टाइम पे स्टार्ट रहता है और ये मैच्योरिटी तक रहता है। एंड क्राउन एंड कॉलर रूट जो होगा 30 to 40 डेज़ जो है आपका बाद इनिशिएट होगा फॉर्मेशन, और उसके बाद ये मैच्योरिटी तक चलता है। तो ये था अबाउट द रूट सिस्टम, कि जो हमारा जो पर्लमेट में है कैसे रूट सिस्टम पाया जाता है। और ओवरऑल देख सकते हो जो पर्लमेट का प्लांट है उसमें पेनिकल, इसको जो फ्लोरल जो हमारा होता है उसको पेनिकल बोलते हैं। और ये जब इसके नीचे रहता है तो यहाँ बूट ये स्टेज है, और जब से जो टॉप मोस्ट होता है उसको फ्लैग लीफ, और ये जो जिस पे ये जो पेनिकल अटैच होता है उसको पेडंकल बोलते हैं। और नोडल और इंटरनोड, यहाँ पर नोड और इंटर जो नोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं, और दो जॉइंट्स के बीच के जो एरिया को इंटरनोड बोलते हैं। और इसमें टिलरिंग, जो पर्लमेट है टिलरिंग नेचर का होता है, जो कि आपका बता दें कि जैसे मेज है वो टिलरिंग नेचर का नहीं होता, लेकिन ये इसमें टिलरिंग होती है। तो देख सकते सेकेंडरी टिलर भी निकले हुए हैं, और यहाँ पर टिलर बर्ड प्राइमोर्डिया भी निकलता है, और ये स्टेम्स हैं जो कि मेन टिलर ये आपका कह सकते हो है ये, और ये सब सेकेंडरी टिलर हैं। और ये लीफ ब्लेड है, जो लीफ शीथ है इसको स्टेम को कवर की रहती है। और जो रूट और शूट के बीच का जोन जो होता है उसको क्राउन जोन बोलते हैं, वहाँ से जो रूट निकलता है उसको क्राउन रूट बोलते हैं। और सेमिनल और प्राइमरी रूट और एडवेंशियस रूट आप देख सकते हो रहता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि इसमें सपोर्ट करने के लिए प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, तो उससे कॉलर रूट भी जो निकलते हैं वो आपके नोड से, जो लोअर नोड होता है वहाँ से निकलते हैं। तो ये था ओवरऑल जो कि हमने पर्लमेट के बारे में इस पार्ट में बताया, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी पर्लमेट के ऊपर ही, तो वो आएगी कुछ दिन बाद। तो ये वीडियो कैसी थी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगा जो फर्दर हमें बताने में हेल्प होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट।